गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना शेंजन में, और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको कि चाइना में आपने क्या खाना है। यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हलाल, हराम और मकरूह। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मिस गाइड किया जाता है, ठीक है, दीनी नुक्ता नज़र के लिहाज से भी, और किस मकसद के लिए आप चाइना आए हुए हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको स्ट्रीम लाइन में करना चाहता हूँ ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें और जल्दी जल्दी जो मकसद है आपका, यहाँ पे आप मास्टर्स, पीएचडी या बैचलर के लिए आ रहे हैं, वो जल्दी कंप्लीट कर सकें। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि मैं आपको सही तरह इस चीज़ को जहन में आपके क्लियर कर सकूं। सो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको शेयर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया पर, ताकि अच्छी बात दूसरों तक भी पहुँच सके। मेरा मकसद वीडियो बनाने का या आपको गाइड करने का यही होता है कि आप लोग जल्दी जल्दी अपने मकासद, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, डिग्री हासिल कर सकें, या अगर चाइना में है तो स्कॉलरशिप हासिल करके चाइना में आएँ और अपनी ज़िंदगी बदलें, इसको बेहतर कर सकें। सो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना में कुछ चीज़ें तो हमारे नुक्ता नज़र से बिल्कुल हराम हैं, ठीक है, वो आप किसी सूरत में नहीं खा सकते, जैसे कि पिग है, वो आप या हम नहीं खा सकते। उसके बाद 2 और चीज़ें आती हैं, हलाल और मकरूह। हलाल तो ओबियसली हम खा सकते हैं या अलाउड है इस्लामी नुक्ता नज़र से। अब बात आ जाती है मकरूह की। उसको मैं मिसाल देकर, मकरूह से मुराद ये होता है जिसको खाने में आपको कराहत होता है। वो क्या होती है? मसलन आपने अगर एक मुर्गा ज़बह किया है, ठीक है, उसका खून बहा आपने कर दिया है, लेकिन आपने तकबीर नहीं पढ़ी, कलमा नहीं पढ़ा, ठीक है, वो बेशक मुस्लिम ने या नॉन मुस्लिम ने उसको ज़बह किया है, वो चला जाता है मकरूह स्टेट में, वो हलाल की स्टेट में नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक जानवर होता है, वो आपने ज़बह किया है, हाँ वो मुर्गी, बकरा या कोई भी गाय हो, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि उसको अब तुमने कलमा पढ़ना भूल गए हो, तुमने उसको ज़िबा किया है तो अब इसको फेंक दो, कि इतना यानी एक जिस्म, कीमती जिस्म आपने ज़बा किया और सिर्फ एक तकबीर की वजह से आप कहेंगे जी ये बिल्कुल हराम हो गया है और फेंक दो उसको। इस्लाम भी इस चीज़ की कदर करता है, वो मना करता है कि उसको नहीं। अब आपने कलमा नहीं पढ़ा, आपने उसको ज़िबा कर लिया है, अब ये स्टेट आ जाती है मकरूह हो गया है, यानी कराह। अब ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आप खा सकते हैं तो ओके है, नहीं खा सकते यानी आपको अगर खाएं तो उल्टी आती है तो इसको कहते हैं कराहत होना, यानी बुरा लगना या उल्टी आना, ठीक है। तो इस्लाम आपको दोनों चॉइस देता है, अगर खाना चाहो ओके है, नहीं खाना चाहो या तुम्हें उल्टी लगती है खाते हुए तो ना खाओ, ठीक है, ये चॉइस है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं कि सारे लोग खाना, यानी चाइनीज़ लोग, जो चाइनीज़ कैंटीन में होता है, चिकन स्पेशली, आप पिग वगैरह बिल्कुल नहीं खा सकते, लेकिन जो चिकन वगैरह होता है, फिश है, फिश तो हलाल हुई, चिकन जो है तो वो आ जाता है, या बीफ हो गया या दूसरा छोटा गोश्त होता है, ठीक है, तो वो होता है मकरूह, यानी आप उसको खाना चाहें खा सकते हैं, नहीं खाना चाहें तो ना खाएं। अब होता क्या है कि हम यहाँ पर शो करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम नहीं खाएंगे। जब भी कोई महफिल होती है, लेट्स बहुत सारे प्रोफेसर बुलाते हैं, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो कहते हैं जी हम नहीं खा सकते, ये हलाल नहीं है। अपने आप को डिस्क्रिमिनेट ना करें कि मैं ज़रा डिफरेंट हूँ, इस लिहाज से ना डिफरेंट करें, आप डिफरेंट करें अपने अखलाक के लिहाज से, कि आपकी अखलाकी अक़दार बेहतर हूँ, लोग आपसे मुतासर हूँ कि यार वो आदमी, उसके अखलाकी अक़दार बहुत ज़्यादा है। इस्लाम इस वजह से फैला है। मुतासर कोई भी होगा आपकी नमाजों से नहीं होगा, ना आपके हलाल हराम खाने से। लोग थोड़े से आपसे दूर हो जाएंगे कि हमारा मुसलमानों का नाम आगे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो इस इमेज को ठीक करने की कोशिश करें, आप उनके साथ खाएँ, चाइनीज़ खाने भी खाएँ। शायद आपको 1-2 दिन नया आदमी आता है तो उसको थोड़ी सी कराहत महसूस होती है, वो हर खाने में होती है, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद ठीक हो जाता है। अब आप यहाँ पे ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स के कमरे में जाके पका के खाएंगे, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका टाइम ज़ाया होगा, डिग्री लेट हो जाती है आपकी, और यही लोग करते हैं आगे, फिर चीज़ें कहते हैं जी समझ नहीं आई, स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया, डिले हो गया, बुक आपकी पास नहीं होती तो आपको स्कॉलरशिप कैंसिल कर देते हैं, तो ये फिर बाद में रोने होते हैं। तो इंडीड मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, मैंने आगे खाने शुरू कर दिए थे, ठीक है, चाइनीज़ खाने जो मकरूह था। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान में खुद भी मुर्गे वगैरह शुरू में ज़बह करता रहा, खाने पीने का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन था शुरू में। तो अब बाज़ औक़ात आदमी जहन किसी और तरफ होता है, मुर्गा ज़बह करता है तो आदमी उसको खा सकता है, यानी बगैर तकबीर के भी उसको कराहत होती है, पकता है, कोई उसमें फिजिकली कोई चेंज नहीं आता कि तकबीर पढ़ने से या ना पढ़ने से, ठीक है, वो उसी तरह रहता है। ये जस्ट एक माइंड स्टेट है। तो इवन अल्लाह ताला ने भी कहा है कि ये मकरूह स्टेट में अगर तुम खाना चाहो खाओ, नहीं खाना चाहते ना खाओ। तो आदमी सोचता है कि यार ये लोग खा
لیتے ہیں वही चीज़, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? मैं कौन सा कोई दूसरे प्लेनेट से हूँ, ये भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे इजाज़त है कि तुम्हारे पास चॉइस है हाँ या ना. तो हमें सख्ती नहीं करनी चाहिए दीनी नुक्ता नज़र से. ओहो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है आप एक ही दफ़ा पढ़ लें, लेकिन ये कोशिश ना करें कि मैं डिफरेंट हूँ नमाज पढ़ के. यानी मैंने देखा कि वो पूरी हमें कोलीग्स को बुलाते हैं, लेट्स सपोज 30-40 प्रोफेसर थे फॉरेनर, तो उनको बुलाते हैं, तो हमें भी बुलाया, तो वहाँ पे कुछ हमारे साथी थे, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं जाता. तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि अपने आप को अलहदा करना लोगों से. तो वो बड़ा अजीब सा समझते हैं इसको कि ये कैसा आदमी है या ये बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत लोग हैं. तो अपना एक सॉफ्ट इमेज दें लोगों को. तो आई थिंक आपको मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि यानी हलाल तो आप खा सकते हैं, जो चाइनीज़ कैंटीन है उनमें भी आप खाएं, नो इशू है. यहाँ पे बाद लोग कहेंगे कि जी पिग ऑयल होता है, तो मुझे आप बताओ कि कभी आपने देखा हो कि ऊँट का ऑयल हो, काऊ का ऑयल हो या बकरी का ऑयल हो. ये ऑयल जितने भी बनते हैं ये सीड्स से बनते हैं, ठीक है, काश्त की जाती है. तो ये यानी एवं ही कोशिश करना कि जी मैं बड़ा परहेजगार बन जाऊं इस नुक्ता नज़र से, तो ये काम बिल्कुल मत करें. आप आएँ, आपको जिस आदमी की जितनी पीछे यानी उसकी इल्मी सलाहियत होती है, कैसी उसकी तरबियत होती है, वो उस तरह आपको गाइड करता है, ठीक है. उसका बचपना कैसे गुजरा बड़े मुश्किल हालात में, तो वो आपको उसी तरह बुरे तरीके से ही गाइड करेगा. सो ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा. आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, बी सॉफ्ट. यानी आपके सामने चाइनीज़ खाना आ गया है, पिग तो हम नहीं खा सकते, वो डेफिनेटली मैं उससे नहीं कहता हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खाएं, सॉफ्ट हों, और कोशिश करें कि ये अपने आप को एक पनिशमेंट इम्प्लीमेंट करके करें कि तुमने खाना है, तुमने अखलाकी लिहाज से और बेहतर होना है. लोग तुम्हारी नमाज यहाँ पर कोशिश लोग करते हैं कि सर मैंने नमाज पढ़ना है, लैब में मुझे इजाज़त दी जाए, उस पर लड़ाइयाँ लगाते हैं प्रोफेसर से. ये काम मत करें, ठीक है. दूसरी बात, मैं इस कैंटीन में नहीं खा सकता, मतलब हम लैब से ग्रुप पूरा जाता है खाने के लिए, तो अलग होके पीछे हो जाते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा. तो वो समझते हैं यार ये नहीं क्या, फिर मतलब उनका इमेज जाता है कि वो कहते हैं जी ये नहीं खा सकते, हालांकि हम खा सकते हैं. मैंने आपको रूल बता दिया है कि यू आर अलाउड. अगर आपको कराहत महसूस नहीं होती, तो बहुत सारे लोग खाते हैं कराहत नहीं होती, तो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश करें यहाँ पर एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, और हर किसी की मदद करने की कोशिश करें. ये एक पॉजिटिव इमेज दें. यहाँ पे तो तबाही मचाई हुई है हम लोगों ने कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. तो बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे हम सबको. और आप जो चाइनीज़ कैंटीन्स हैं उनसे भी खाना खा सकते हैं, चाइनीज़ खाने खा सकते हैं, उनको अप्रिशिएट करें. इवन आपको नहीं पसंद आता, बहुत मज़े के 2-4 के नाम ले लें कि वो बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि चाइनीज़ लोग खाना इनका महबूब मशगला है, ठीक है. ये खाने को इंजॉय करते हैं, इनका कल्चर वे ऑफ थिंकिंग क्वाइट डिफरेंट है, ठीक है. तो उस तरह उनको अडॉप्ट करें, उनको अच्छा फील कराएं, तो इससे आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, कुछ हमारा सॉफ्ट इमेज हो जाता है, बेहतर हो जाता है. सो अगर आपको अभी भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं. मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय.